नमस्कार साथियों। आज हम मूल अधिकार जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान करने जा रहे हैं। इस वीडियो के बाद आपको सारे मूल अधिकार आपके मुंह पे याद होंगे। ये कैसे जादू होगा, ये जादू इस वीडियो में आप देखेंगे। यानी 24 आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो भाग 3 है आपका मूल अधिकार भारतीय संविधान का, वो सारे आर्टिकल आपको याद हो जाए। आपको पता है आपको 6 तरह के अधिकार दिए हैं और उसके अंदर अनुच्छेद दिए हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपके 6 अधिकार हैं, अलग-अलग आर्टिकल है। अब ये जो अधिकार है ये तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये जो आर्टिकल है अंदर के वो आप भूल जाते हैं। ठीक है? तो चलिए देखिए, सबसे पहले छोटे-छोटे रूल है। पहला रूल ये है कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। जैसे फ़िल्म चलती है मूवी में, वैसे ही एक स्टोरी सुनाऊँगा। उस स्टोरी को आप ध्यान से सुनना। अगर स्टोरी का एक भी पार्ट आपने मतलब नहीं सुना तो एक आर्टिकल आपका गायब हो जाएगा। दूसरा, कहानी को इमेजिनेशन करना है ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाए। देखिए ट्रिक याद नहीं रहती है, लेकिन अगर कोई स्टोरी आपके दिमाग में है तो स्टोरी याद रह जाती है, इसलिए मैं ट्रिक की बजाय स्टोरी पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जब स्टोरी खत्म हो जाए तो एक बार वीडियो रोकना, क्योंकि मैं आगे बढ़ जाऊँगा और स्टोरी को समझाने लगूँगा। लेकिन आप वीडियो को रोक के एक बार स्टोरी को अपने दिमाग में फिर से सोचना, बहुत छोटी-सी स्टोरी है और फिर हम क्वेश्चन बताएँगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टोरी शुरू करता हूँ। देखिए ये आप बैठे हुए थे, ठीक है? ये आप ही बैठे हुए हैं। एक बाबा जी आपके सामने आ रहे हैं, मतलब गली से बाबा जी सीधे चले आ रहे थे। अब आप पहले से ही परेशान हैं, नौकरी लग नहीं रही है, पढ़ाई-लिखाई खूब कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में परेशानी पहले से ही है। लेकिन बाबा क्या, बाबा आपके सामने ही आके रुक जाता है। अब जब पढ़े लिखे थे तो बाबा फ़कीर टाइप का थोड़ा-सा था, बाबा को हाव-भाव देखा तो आपने क्या किया, अपने बराबर पे ही बाबा को बैठा लिया कि भाई आप भी बैठ जाओ। यानी अपने समकक्षी बराबर पे बाबा को आप बैठा लेते। बाबा बैठ जाता है आपके बगल में। अब आप सीधे पूछते हैं, थोड़ा फ़कीर टाइप के बाबा थे तो आप पूछते हैं कि बाबा जी कहाँ से आए हो? आप पूछते ही है कि बाबा कहाँ से आए हो? थोड़ा फ़कीर टाइप के लग रहा था तो पूछते हैं कि आपकी जाति कौन-सी है? चूँकि पढ़े लिखे हैं तो आपको लगता ही है कि आजकल बाबा किस जाति के, सवर्ण के भी है, क्या छोटी जातियों के लोग भी बाबा बन रहे हैं? ये सारे प्रश्न आपके मन में बाबा के लिए आते हैं। तो बाबा आपको जवाब देते हैं, जैसा कि सभी बाबा देते हैं। तो बाबा पूछते हैं, देख बेटा, किसी भी बाबा से ना तो धर्म पूछा कर, ना उसका नस्ल पूछा कर, ना जाति पूछा कर, ना लिंग पूछा कर, यानी महिला पुरुष सब एक समान है। बाबा ने अपनी जैसी बात कही। आपको लगा यार बाबा तो अलग ही लेवल का है। सोच रहे थे, बाबा ने कहा बेटा आप क्यों परेशान हो? तो आपने कहा बाबा नौकरी नहीं लग रही है। क्या? सरकारी नौकरी नहीं लग रही है बाबा। कब लगेगी मेरी? आपके दिमाग में सीधा बाबा से आपने कहा कि बाबा सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, क्या करें? कब लगेगी? तो बाबा ने कहा बेटा सरकारी नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन बाबा ने क्या कहा बेटा, छुआ-छूत। क्या? छुआ-छूत आपको छोड़नी पड़ेगी। आपके दिमाग में है ना, क्योंकि बाबा जब आए थे तो आप थोड़ा इधर-उधर सच्चा रहे थे, तो बाबा के दिमाग में वो चीज़ चली गई थी। तो बाबा ने कहा बेटा छुआ-छूत आपको छोड़नी पड़ेगी। तो आपने कहा बाबा मैंने बगल में तो बैठा लिया और क्या छुआ-छूत छुड़वाओगे? तो ठीक है, अगर तूने छुआ-छूत छोड़ दी तो आपको आज से हम दरोगा बुलाएँगे। क्या बुलाएँगे? बेटा दरोगा का सपना देख रहा था, आपको दरोगा बुलाएँगे। यानी दरोगा की उपाधि बाबा ने दे दी। अब ये सारी चीज़ें घटना यानी स्टोरी चली रही थी, तब तक आपके बगल में एक पड़ोसी खड़ा ये सारी चीज़ें सुन रहा था। अब ये सारी चीज़ें जो आप वार्तालाप बाबा से कर रहे थे, ये आपका एक पड़ोसी सुन रहा था। अब पड़ोसी को 2 तरह की टेंशन। पहली टेंशन ये कि क्या पता बाबा का जो बोल के गया है भाई साहब दरोगा ना बन जाए। और दूसरा, जो पड़ोसी है उसको खिजन हो रही है कि किस तरह के लोग हैं। तो पड़ोसी क्या बोलता है, भैया इस देश में बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है, कोई कुछ भी बोल के चला जाता। पड़ोसी ने बोला तंज कसते, है भैया बोलने का अधिकार है, जिसको जो आ रहा है बोल के चला जा रहा है। इस मुन्ना को भैया दरोगा बनवा के ये बाबा चला गया, बोलने का अधिकार है। अब ये बात बाबा ने सुन ली। बाबा क्योंकि थोड़ी दूरी पर गया था, बाबा ने ये बात सुन ली। तो बाबा पड़ोसी से क्या कहेगा, हे मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति, तूने घोर अपराध किया है। मूर्ख, तूने अपराध कर दिया है। अब तू अपने प्राणों की रक्षा कर। प्राणों की रक्षा कर बेटा, अब तूने अपराध कर दिया है। भैया पड़ोसी कांप गया। पड़ोसी ये सब सोच ही रहा था, इतने में क्या हुआ, पड़ोसी आपका गिरफ्तार। पड़ोसी गिरफ्तार, पुलिस ने पकड़ लिया। भैया बाबा बहुत पावरफुल था, ये बात अब यहाँ से समझ में आ गई। क्यों? जैसे इसने बोला पड़ोसी ने कि बोलने का सबको अधिकार है, जो आए वो बोलते जाओ। और ये बात बाबा ने जैसे ही सुनी, बाबा ने सीधी शराब दी, ये मूर्ख, तूने अपराध कर दिया है, अब तू अपने प्राणों की रक्षा कर।
और ये कुछ क्षण होते ही उतने में पुलिस आती है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। अब भाई साहब गिरफ्तार करती है तो ये व्यक्ति पूछता है कि भाई क्या कारण हुआ, क्यों मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? तो पुलिस कारण बताती है कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, मानवों का, लोगों का व्यापार कर रहे हो। पहला कारण ये बताया गया कि मानवों का व्यापार कर रहे हो, बिना रुपए के यानी बेकार करवा रहे हो, बिना रुपए के आप रोजगार दे रहे हो, बच्चों से बच्चों से श्रम करवा रहे हो आप। ये इस पे क्या गिरफ्तारी का कारण बताया गया। अब ये भाई साहब ये जो पड़ोसी था वो हिल गया, क्योंकि ये कहीं बड़ी फैक्ट्री वगैरह में कोई मैनेजर वगैरह था। इसकी सोच अलग थी। जब इस पे ये अपराध लगे फैक्ट्री के कि आप मानवों का व्यापार कर रहे हो, बच्चों का श्रम करवा रहे हो, और ये पड़ोसी ने कहा भैया मैं तो फंस गया। पड़ोसी सीधा आपके बाबा के चरणों में। अब ये जो पड़ोसी है ना, सीधा बाबा के चरणों में, बाबा मुझे बचा लो, बाबा बचा लो मुझे कैसे भी करके। बाबा ने कहा भैया बचा तो लूंगा, सुन मेरी बात ध्यान से। क्या? देख भैया मैं धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मैंने शराब दे दिया है, लेकिन शराब अब तभी जाएगा क्या? धर्म का प्रचार कर मूर्ख। क्या? धर्म के प्रचार का प्रबंधन कर, धर्म के प्रचार का प्रबंधन कर। इसमें ना कोई आपका रुपए यानी कोई रुपए नहीं लगेगा आपका। ये जो तू फंसा है कोई रुपए नहीं लगेगा, रुपए कह सकते कर नहीं लगेगा। धर्म के प्रचार का प्रबंधन कर, ना कोई कर लगेगा, और धार्मिक शिक्षा अलग से मिलेगी। भैया ये गिड़गिड़ा के पड़ोसी, अब देखो बाबा है, धार्मिक बात है तो करेगा ही। बाबा ने कहा पड़ोसी से कि बचा तो लूंगा, धर्म के प्रचार का प्रबंधन कर, कोई टैक्स नहीं लगेगा, तू चिंता मत कर। अगर मेरी शरण में आ गया है, तूने मेरे पैर पकड़ लिए, तो अब चिंता मत कर। एक तो तुझको कर भी नहीं लगेगा, दूसरा धार्मिक शिक्षा अलग से मिलेगी। ये सारी चीजें चली रही थी। तभी पुलिस वालों से बाबा, अब चूंकि पड़ोसी को बचाना है बाबा को, तो पुलिस और बाबा का वार्तालाप शुरू होता है। पुलिस और बाबा का वार्तालाप शुरू होता है। पुलिस बाबा बोलता है भैया आपने क्यों गिरफ्तार किया, क्यों? पुलिस की तरफ जैसे ही बाबा देखता है, पुलिस के पास एक फोन आता है कि भैया आपने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, इसके मालिक को गिरफ्तार करना था। अब बाबा गुस्से में क्या बोलता है पुलिस से? पुलिस से बोलता है कि भैया क्यों पीआर के चक्कर में, पीआर यानी प्रोपोगंडा, आप मीडिया में सुनते होंगे ना कि पीआर के लिए कोई भी खबर सुना रहे। तो बाबा ने पुलिस से कहा कि भैया क्यों पीआर के चक्कर में किसी को भी गिरफ्तार कर रहे हैं? मतलब पीआर ही आपको चाहिए तो फिर महाराष्ट्र जाओ, हीरो बन जाओ, हीरो में काम करो। यहाँ एकदम से आपकी गाड़ी आती है, रुकती है और उसको गिरफ्तार कर लेते हो। अब बाबा गुस्से में, क्यों पीआर के चक्कर में हो? अगर पीआर करना है तो फिर महाराष्ट्र चले जाओ। अब ये सारा घटनाक्रम घट ही रहा था कि अन्य लोग भी, धर्म के लोग भी बाबा के पास आना स्टार्ट हो गए। ये सारा घटनाक्रम देख ही रही थी जनता, आसपास की जनता इकट्ठी हो गई। सिख इकट्ठे हो गए, सिख भाई, मुस्लिम भाई आ गए कि भैया ये बाबा तो बहुत चमत्कारी है, जो कह रहा है वो होता जा रहा है। सिख, मुस्लिम, जैन, यानी जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं वो भी आ गए। अल्पसंख्यक भाई है, उन्हें लगा भैया हम खुद पहले से ही परेशान है, इस बाबा के हाथों में भैया सबका काम करा रहा है। और जैसे ही ये बाबा के चरणों में गिरे, बाबा ने अल्पसंख्यकों से कहा देखो भाइयों, आप क्या करो, आप धार्मिक शिक्षा, धार्मिक और भाषा का संरक्षण करो, अपनी धर्म और भाषा का संरक्षण करो। यानी धर्म और भाषा के आधार पर जो अल्पसंख्यक थे उनसे कहा कि धर्म और भाषा का शिक्षा करो। दूसरा, मैं सरकार से कहता हूँ कि आप अपने स्कूलों का स्वयं प्रबंधन करो, सरकार के भरोसे मत बैठो, स्कूलों का स्वयं प्रबंधन करो। ठीक है, अल्पसंख्यकों का बात हो गई। अब ये जो भीड़ बढ़ने लगी, पुलिस वालों को लगा भैया हम तो गिर गए, पुलिस बाबा के चरणों में। क्या? पुलिस वाले बाबा के चरणों में। अब पुलिस वाले कहते बाबा अब, लेकिन बाबा तो गुस्से में, बाबा ने सीधा कहा भैया ये पुलिस तो ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लेती है। तो बाबा क्या बोलते हैं अपने? बाबा बोलते हैं कि भैया जो भी सशस्त्र बल हैं, हथियार लेके घूम रहे हैं, जो भी सशस्त्र बल हैं, सैनिक हैं, पुलिस है, इनके अधिकारों को क्या करो, थोड़ा कम करो। ये तो तानाशाही दिखा रहे हैं, इनके अधिकारों को कम कर दो। और ये सारी चीजें, बाबा का रुतबा देख के क्या होता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इतनी भीड़ कि चारों तरफ रोडें जाम हो जाती हैं, पूरा शहर जाम हो जाता है। लोग फोन कर देते हैं कि इस तरह का एक बाबा आ गया है, जो कह रहा है वो सच होता जा रहा है। भैया भीड़ आती है, व्यवस्था फैल जाती है, तो मार्शल लॉ लगाना पड़ता है।
यानी सेना को बुलाना पड़ता है, मार्शल लॉ लग जाता है। मार्शल लॉ लग जाता है, संसद यानी दिल्ली से संसद कहती है कि भैया बाबा अब यहाँ से चले जाओ, हे ईश्वर आप जो भी हैं यहाँ से चले जाओ। हम क्या करते हैं, मौलिक अधिकारों के लिए कानून बनाते हैं संसद से हम कानून बनवाते हैं। तो ये अपनी एक स्टोरी थी। अब मैं आपको ध्यान से सुनाऊं, अगर आपने ये स्टोरी ध्यान से सुन ली है तो आपको सारे आर्टिकल याद हो गए, बस वो नंबर बताना है मुझे, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, आपने क्या कहा था कि बराबर, बराबर यानी आपने समानता दी थी किसको, साधु को, साधु को समानता दी थी, यानी आर्टिकल नंबर 14 आपने याद कर लिया है, क्योंकि समानता का अधिकार किससे होता है, 14 से होता है। चलिए मैं आपको थोड़ा दूसरी तरीके से आपको ये कहानी फिर से रिवीजन करवाता हूँ। एक बार आप कहानी द्वारा पीछे को वीडियो करके एक बार फिर से सुन लीजिए और फिर यहाँ से फिर शुरू करिए। मैं आगे आपको कहानी शुरू करता हूँ इमेजिनेशन। देखिए आप बैठे हुए थे शांति से, बाबा आ रहा था, आपने थोड़ा बाबा को इग्नोर किया, नीचे को देखने लगे, लेकिन फिर भी बाबा आपके सामने बिल्कुल बराबर पे आपने बैठा लिया था। कहानी में यही था, जैसे ही बराबर बैठा लिया यानी समानता का अधिकार आपने दिया, आर्टिकल नंबर 14, अनुच्छेद 14 है आपका, समानता का अधिकार। फिर आपने पूछा था कि बाबा कहाँ से आओ, क्या जाति है, तो बाबा ने क्या जवाब दिया था, धर्म नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान बेटा नहीं पूछते। तो ये आर्टिकल नंबर 15 है, धर्म नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 15 याद हो गया। फिर आपने नौकरी की बात की, तो जब बाबा बगल में बैठी है तो बाबा से आपने कहा भैया नौकरी कब लगेगी। नौकरी का मतलब होता है सरकारी नियोजन, यानी सरकार में काम करने का मौका कब मिलेगा। तो ये जो आपका आर्टिकल था ये था 16। उसके बाद बाबा ने आपसे क्या कहा, नौकरी तो बेटा लग जाएगी लेकिन छुआ-छूत इस तरह की चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तो आपने कहा छोड़ देंगे, तो ये था आर्टिकल नंबर 17। फिर बाबा ने कहा ठीक है, दरोगा की उपाधि आपको मिलती है, तो जो उपाधियों का अंत है वो है आर्टिकल 18। ये जो पहला एपिसोड था यही था, वो विद्यार्थी और बाबा के बीच में यही वार्तालाप मैंने बताया था। समानता का अधिकार दिया आर्टिकल 14। आप बाबा से कहा आपने कौन से हो, कहाँ से आए, तो बाबा ने कहा धर्म नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान नहीं पूछते हैं। तो फिर आपने कहा बाबा सरकारी नौकरी यानी सरकार में काम, लोक नियोजन का अधिकार कब मिलेगा, या सरकार में काम करने का मौका कब मिलेगा। तो बाबा से आपने कहा कि छुआ-छूत, बाबा ने आपसे कहा कि छुआ-छूत छोड़नी पड़ेगी, तो वो 17 में। 18 में दरोगा जी की उपाधि यानी उपाधियों का अंत आपको 18 में। कहानी यहाँ तक बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गई होगी। फिर एक पड़ोसी आपका था, नालायक पड़ोसी कह सकते हैं उसको। पड़ोसी ने कहा कि भैया बोलने का अधिकार किसी को भी है, तो मैं आपको बता दूं बोलने का अधिकार आपको 19 में है। देखिए सीक्वेंस से ही चल रहे हैं। आपको 19 में है वाक़ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो फिर बोलने का अधिकार कुछ को, ये बात बाबा ने सुन ली तो बाबा ने सीधा कहा भैया मूर्ख घोर अपराध कर दिया है। तो अपराध के संबंध में जो संरक्षण है वो आर्टिकल 20 में दिया है। और फिर उसके बाद बाबा ने कहा था भैया प्राणों की रक्षा कर, प्राण और देह की स्वतंत्रता आपके आर्टिकल 21 में है। तो ये बात आपको स्पष्ट यहाँ तक हो गई होगी। ये वार्तालाप चल ही रहा था, तब तक वो व्यक्ति को क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो आर्टिकल 22 में क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण है। जब ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो इसने कारण पूछा था कि भैया मुझे क्यों गिरफ्तार कर लिया, तो बताया कि मानव का व्यापार और बिना रुपए काम यानी बेकार करवा रहे हो आप, इसके लिए आपको गिरफ्तार किया है। तो ये आर्टिकल आपका 23 है। दूसरा बालकों से काम करवा रहे हो यानी बाल श्रम से संरक्षण, ये आर्टिकल 24 है। उसके बाद आपको समझ में आ गया कि पुलिस गिरफ्तार कर रही है, आप बाबा के चरणों में सीधे के सीधे गिरे। वो आपका पड़ोसी था, वो बाबा के चरणों में गिरता है। जब वो चरणों में गिरता है तो बाबा क्या बोलते हैं उससे, ये धर्म के प्रचार का बेटा प्रबंधन कर, कोई कर भी नहीं लगेगा, साथ में धार्मिक शिक्षा भी मिलेगी। तो धर्म का जो प्रचार है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25 में, धर्म का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 26 में है, धर्म के आधार पर कोई कर नहीं लगेगा ये आर्टिकल 27 में है, और धार्मिक शिक्षा लेना है या नहीं लेना है स्कूलों में आर्टिकल 28। देखो वही स्टोरी आप बार-बार सुनेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये कहानी चली रही थी, तब तक हमारे अल्पसंख्यक भाई आ गए, खड़े हो गए कि बाबा हम अन्य धर्म के लोग भी आ गए बाबा के पास। तो बाबा ने कहा ठीक है, धर्म और भाषा के आधार पर आपको संरक्षण दिया जाता है, ये आर्टिकल 29 में है, और आप अपने स्कूलों का स्वयं प्रबंधन करें, ये आर्टिकल 30 में। अल्पसंख्यकों ने बिठाया, तो ये पुलिस वाला भी फिर झुक गया। लेकिन बाबा थे गुस्से में, बाबा सीधा गुस्से में क्या बोला, क्यों पीआर के चक्कर में, क्यों पीआर के चक्कर में हो, अगर पीआर चाहिए तो सीधे महाराष्ट्र जाओ, मुंबई जाओ, वहाँ हीरो बनो। तो यहाँ क्यों पीआर के चक्कर में एमएस, तो क्यू का मतलब क्यू वारंटो, क्यू वारंटो का मतलब होता है अधिकार परीक्षा, यानी आपकी ये रिट अधिकारता है।
जो सुप्रीम कोर्ट की 5 रिट अधिकार हैं, ये 5 1, 2, 3, 4, 5। क्यू मतलब क्यू वारंटो यानी अधिकार परीक्षा, पी मतलब प्रोबिनेशन यानी प्रतिषेध, आर मतलब रिसर्सरी यानी उत्प्रेषण, एम मतलब मैंडेमस यानी परमादेश और एच मतलब हेवियस कॉर्पस। तो 5 रिट अधिकारता आपको यहाँ याद हो गई और जो कि आपकी 32 में। आप ध्यान रखना 31 आर्टिकल अब खत्म हो गया है, इसमें कुछ चीजें दी हुई है, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। अब इतने में बाबा को गुस्सा हुई, बाबा ने कहा कि भैया सशस्त्र बलों के जो अर्धसैनिक बल है इनके अधिकारों को सीमित किया जाए। तो ये आर्टिकल 33 में, क्योंकि ये बाबा ने गुस्से में बोला, फिर बाबा ने बोला कि ये जो सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल है, इनके अधिकारों को थोड़ा सीमित किया जाए, कुछ भी किसी को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये 33 में। फिर जब अव्यवस्था फैली, लोग इकट्ठा होने लगे बाबा के पास, भैया कोई चमत्कारी बाबा आ गया, तो भीड़ पूरी गली में इकट्ठा हो गई, तो फिर मार्शल लॉ लगाना पड़ा और वो है आर्टिकल 34। फिर लास्ट में जब संसद ने घोषणा की कि भैया बाबा आप चले जाओ, हम कानून बनाते, तो जनता के मौलिक अधिकारों का जो कानून बनाने का अधिकार संसद को है वो है 35। उम्मीद है आपको सारे के सारे आर्टिकल याद हो गए होंगे। एक बार कहानी आप रिवाइज करेंगे और ये वीडियो आप 2 बार देखेंगे, तो ये जो आप बार-बार याद करते हैं, भूल जाते हैं, वो कहानी में सारे आर्टिकल मैंने बता दिए। अब दिक्कत ये होती है कि ये कहानी भी आपको याद हो जाती है और सीक्वेंस में आर्टिकल भी याद हो जाते हैं। जब भी आप आर्टिकल बोलें, इस कहानी को सोचेंगे, आपको आर्टिकल याद हो जाएँगे। फिर भी मैंने क्या किया है, कुछ चीज़ें बना दी हैं। जैसे आपने देखा, एक एपिसोड विद्यार्थी और बाबा के बीच में चला था। तो ये जो पहला एपिसोड चला था विद्यार्थी और बाबा के बीच में, ये समानता का अधिकार था, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। जो पहला एपिसोड चला था बाबा के बीच में और उस विद्यार्थी यानी आपके बीच में, वो था समानता का अधिकार और 14 से 18 उसमें आर्टिकल कवर किए हैं, आप ध्यान से देख लीजिए। समानता का अधिकार 14, 15 जब आपने पूछा तो बाबा ने कहा धर्म, नस्ल, जाति नहीं पूछते हैं। फिर सरकारी नौकरी की बात की, वो 16 में, छुआ-छूत की बाबा ने कहा छुआ-छूत छोड़नी पड़ेगी, वो 17 में और दरोगा की जो उपाधि थी वो 18 में। तो पहला जो आपके आर्टिकल थे, वो यहाँ याद हो गए। फिर दूसरा एपिसोड वो जो आपका पड़ोसी था उसके बीच में बाबा का शुरू होता है और उसमें गिरफ्तारी तक यानी स्वतंत्रता का अधिकार था जो 19 से 22, वो उसमें शुरू होता है। फिर शोषण के विरुद्ध यानी जो पड़ोसी ने काम किया था, पड़ोसी ने जो काम किया था वो कारण, गिरफ्तारी का कारण पूछा था, वो इसमें कि मानव, 23 में था मानव का व्यापार कर रहा था और 24 में बाल श्रम था। फिर उस पड़ोसी को बचाया बाबा ने, वो चौथा एपिसोड था जिसमें पड़ोसी को बचाया था। पड़ोसी से कहा था कि भैया धर्म का प्रचार कर 25 में, धर्म के प्रचार का प्रबंधन 26 में, 27 में ये बोला कोई शुल्क नहीं लगेगा, 28 में बोला धार्मिक शिक्षा भी मिलेगी। फिर आपका जो अल्पसंख्यक भी इकट्ठे होने लगे, जब बाबा के चमत्कार देखा, तो फिर अल्पसंख्यक भी इकट्ठे होने लगे और फिर 29 में कहा बाबा ने कि आप भाषा और धर्म के आधार पर आपको संरक्षण दिया जाता है और 30 में आप अपने स्कूलों का प्रबंधन स्वयं कर सकते हैं। उसके बाद जो पुलिस वाले थे, पुलिस वाले से बाबा ने बोला था क्यों पीआर के चक्कर में हो, अगर पीआर चाहिए तो महाराष्ट्र चले जाओ। तो ये रिट अधिकारिता आपकी दी गई थी जो अनुच्छेद 32 में थी। क्यू मतलब की वारंटो, पी मतलब प्रोबिनेशन, आर मतलब रिसर्सरी यानी उत्प्रेषण, ए मतलब मेंडेमस यानी परमादेश और हेवियस कॉर्पस इसका मतलब होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये जो आपके 6 अधिकार थे, उसके बाद 33 पुलिस वालों के लिए बोला बाबा ने कि ये जो पुलिस वाले किसी को भी गिरफ्तार कर लेते तो अर्धसैनिक बल, पुलिस ये सब के अधिकार सीमित किए जाएँ। जब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो 34 में मार्शल लॉ लग जाएगा आपका और 35 में फिर संसद घोषणा करती है कि भाई ये जो अधिकार है, मूल अधिकार संसद को अधिकार दिया जाता है। अब आपने ध्यान से देखा होगा तो कुछ आर्टिकल बच गए। आर्टिकल मैंने छोड़ा था 31, इसमें कुछ विशेष हैं। इसमें कहा गया है कि जो मूल अधिकार हैं और डीपीएसपी है, इसके बीच में कुछ संतुलन की बात की गई है। बहुत डिटेल में मैं अगर पढ़ाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा 31 में। एक आर्टिकल 21 ए और 21 बी, ये बी नया आया है अभी इसी साल, ये इसी साल आया। ये शिक्षा का अधिकार है और इसमें भी शिक्षा का अधिकार है। बस शर्त है इसमें 6 से 14 वर्ष था और इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चों को अधिकार की बात की गई, तो शिक्षा का अधिकार था। पूरे के पूरे सारे आर्टिकल आपको याद हो गए हैं। एपिसोड भी बता दिए, तो उसके हिसाब से आप दिमाग में क्लिक करना कि कौन-सा आर्टिकल किस जगह पे होगा। अब मुझे आप बताना कि अस्पृश्यता कब थी? क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक बताता हूँ। अब क्वेश्चन आपके सामने आया कि अस्पृश्यता का अंत कब हुआ था? अब आपके दिमाग में कहानी आएगी कि ठीक है वो व्यक्ति बाबा मैं बैठा हुआ था, बाबा आए थे, यानी समानता का अधिकार पहला यानी 14। फिर बाबा ने कहा था कि भैया जाति धर्म यानी 15। फिर मैंने सरकारी नौकरी की बात की थी, तब बाबा ने कहा कि आपको वो छोड़नी पड़ेगी जो अस्पृश्यता है, छुआ-छूत छोड़नी पड़ेगी, तो अनुच्छेद 17 आंसर हो गया। ऐसे सोचोगे और जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे ये कहानी आपको याद होगी, कोई भी आर्टिकल तुरंत निकाल लेंगे। अब ये जो 3 आर्टिकल हैं,
इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है? और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना बहुत मेहनत से। दूसरी बात अगर ये स्टोरी अवध एकेडमी के अलावा कहीं भी मिलती है इसका मतलब वो चुराई गई है। ये स्टोरी का जन्म आज रात को ही हुआ था सोते-सोते, तो ध्यान रखना रात में ये स्टोरी आज बनाई गई थी और बिल्कुल जेन्युइन कॉपीराइट है अवध एकेडमी का, ठीक है? एक प्यारा-सा कमेंट कीजिए, सहयोग हमें ज़रूर कीजिएगा, ऐसे ही एपिसोड लाएँगे। छोटे से एपिसोड में मैंने 24 आर्टिकल आपको बता दिए और पूरी पॉलिटी में सिर्फ 100 आर्टिकल याद करने होते हैं, यानी 4 से 5 एपिसोड में पूरी पॉलिटी के आर्टिकल खत्म किए जा सकते हैं, वो भी बिल्कुल 2-3 स्टोरी में। आप मूवी देखते हैं इसी तरह इसको बार-बार देखिए, आपको याद हो जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय